हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनिल कुमार रंजन आपके यूट्यूब चैनल भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबों का स्वागत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। आइए देखते हैं इसको। हाइट एंड डिस्टेंस में आपका दो चीज महत्वपूर्ण होती है, एलिवेशन एंगल, एक डिप्रेशन एंगल। एलिवेशन एंगल का मतलब होता है उन्नयन कोण। उन्नयन उन्नयन कोण, ठीक ना। इसका मतलब होता है अवनमन अवनमन कोण, ठीक ना। ये मात्र दो ही एंगल्स पर इसका सारी क्वेश्चन दो आपका ट्रिक मैं बताऊंगा। ओनली वन दो ट्रिक है। इस दो ट्रिक पर दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, उन्नयन कोण किसे कहते हैं और नमन कोण किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारा कोई मीनार है, यहाँ पे मीनार है, ठीक है। यहाँ पे मीनार है, यहाँ तक स्थल है जमीन। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर खड़ा होकर के यहाँ से जब देखता है, यहाँ से क्या करता है, देखता है, तो सीधा ऊपर की तरफ देखता है। सीधा आपका ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ जमीन और इस मीनार के एक लंबवत दूरी बनेगा जिसको अक्ष बोलते हैं हम। तो यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल्स बनता है इसी को क्या कहा जाता है, उन्नयन 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 कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। और अब इसी मीनार को अगला अवनमन कोण के बारे में जानिए। समझ में आया उन्नयन कोण। जब नीचे से हम किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो जो एंगल्स हमारी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ये मीनार है, यह छत है, इसको छत ले लेते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर यहाँ से इस जमीन पर कोई यहाँ पर वस्तु है या गाड़ी है। यहाँ से जब इस वस्तु को देखता है, इस वस्तु को देखता है तो डायरेक्ट यहाँ एंगल बनेगा नहीं। इस मुख्य अक्ष यानी यह जो रेखा है, लंबवत रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा जाती है, एक समानांतर रेखा जाती है। तो मान लीजिए इसको एम मान लेते हैं और इसको एन मान लिए, ये दोनों रेखाएं। अब आप जानते हैं चूंकि दो समानांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा, दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसका दो तीन शर्त होता है। एक संगत कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो यह एंगल्स इस एंगल्स के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, इसको बोला जाता है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो यह एंगल्स जितना बना थीटा डिग्री का, ये भी आपका क्या हो गया, ये लंबवत बन रहा है, लंबवत बन रहा है तो ये भी एंगल्स आपका कितना हो गया, ये भी थीटा डिग्री। यानी यह कह सकते हैं एम समानांतर आपका क्या है, एन का, एम समानांतर एन का। इसलिए एंगल थीटा इक्वल एंगल थीटा, यह जितना एंगल हुआ उतना ही का ये भी एंगल्स हो गया। तो जब यहाँ मान लो 30 डिग्री के एंगल्स बन रहा है तो यहाँ भी कितना डिग्री के एंगल्स हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी यह कोण को हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। इस कोण को क्या बोला जाता है, अवनमन कोण, ठीक है। इस कोण को अवनमन कोण। तो जब इसका कोण यहाँ 30 डिग्री बनता है तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, अवनमन अवनमन कोण। ये दोनों आपका एंगल्स क्या हो गया, अवनमन कोण। यानी समझ में, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो एंगल्स बनती है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं
वहां पर जो एंगल्स बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको समझ में आया। अब आपको ध्यान देना है एक चीज, हाइट एंड डिस्टेंस में आपका हमेशा जो होते हैं आपका यह जो ट्रायंगल्स बनता है, यहाँ यहाँ एक ट्रायंगल्स हो गया, इसको राइट एंगल्स बोलते हैं या समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जब समकोण, हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। यहाँ पर जो एंगल्स होता है ये हमेशा कितना डिग्री के एंगल्स होता है, 90 डिग्री का होता है। मान लो यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। तो जब हम यहाँ 90 डिग्री है तो इसको यदि हम, इसमें तीन ही चीज होता है आपका, एक होता है 90 और का, यहाँ लिखते हैं 90 45 45, यहाँ रेशियो हो जाता है, इसके बाद में मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ 90 है तो यहाँ यदि हम 45 इसको लेते हैं ऑटोमेटिक इसको जोड़ देंगे तो इसका इस कोण को निकालना हो तो क्या होगा, तो 45 और 45 कितना हो जाएगा 90, और 90 90 180, तो यानी यहाँ भी कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अगला भी हम कोई एंगल्स लेते हैं, कोई भी एंगल्स ले लेते हैं, कोई भी एंगल्स नहीं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल से 90 डिग्री, यहाँ है आपका 90 डिग्री का। जब यहाँ हम ले लेते हैं, मान करके चलो यहाँ 60 डिग्री हो गया, जब 60 डिग्री हो गया तो ये कितना डिग्री के एंगल्स होगा, यानी आप जानते हो, यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इस सत्य है हमेशा आप सुनते आ रहे हैं, जानते आएंगे। ठीक है, आगे भी मिलेगा, अभी भी मिल रहा है, इसके पहले भी आपको मिला होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, होती है 180 डिग्री। तो यहाँ जब 90 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो फिर इसको हम मान लेते हैं ए डैश, यहाँ बी डैश, यहाँ सी डैश। तो अगला इसमें यहाँ पर सेकंड नंबर हम तैयार हो रहा है, क्या चीज 90 डिग्री रेशियो, उसके बाद कितना है 60 डिग्री रेशियो, उसके बाद क्या है 30 डिग्री। ठीक है ना, यही मात्रा आपका दो फार्मूला पर, एक तो इसको आप जानते हैं, इसको जानते हैं जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप मात्र यही दो फार्मूला पर 30 60 90, यानी 30 60 90, 30 का आपका एक फार्मूला हो जाता है, एक और होता है एक नंबर, दो नंबर, और यहाँ 3 नंबर। ठीक है, जब यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ लेते हैं बी, यहाँ लेते हैं सी, तो आप जान जाओ जी ए की सामने वाली भुजा को छोटा ए से हम सूचित करते हैं, यानी इसका डिस्टेंस कितना हो गया ए हो गया। अब बी के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, और सी के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्लियर, इस तीन, यानी तीन हमेशा भी त्रिभुज में कोई भी मान आपका दिया रहता है, ट्रायंगल ए, यानी ट्रायंगल ए बी सी, तो ए के सामने वाली भुजाएं ए सेंटीमीटर, बी के सामने वाली भुजाएं बी सेंटीमीटर, सी के सामने वाली भुजाएं सी सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका 3 फार्मूला तैयार होता है। अभी हम बता रहे थे कि मात्र 3 फार्मूला पर ही पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पहला अभी 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है ना, यानी 90 45 45, यानी
90 45, ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, इसको रिमेम्बर कर लेते हैं। 90 याद हो जाएगी आपको। तो 90 का आपका अपन हो जाता है √2 रेशियो 1। यहाँ फिर 90 60 30, यानी 90 के सामने 2, फिर रेशियो 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1। अब आती है आपका क्वेश्चंस। अब आपका क्वेश्चंस मैं एक बता रहा हूं। एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है, एक भवन है, एक भवन है, ठीक है, ये भवन है, ठीक है। तो मीनार और भवन के दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल से हो रहा है। यहाँ ये मीनार है 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? मीनार, मीनार, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कर रहा है एक मीनार और एक भवन, भवन के जड़ और मीनार के यानी चोटी के उन्नयन कोण, भवन के जड़ और मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ये भवन है आपका भवन, तो इसका भवन के जड़ हो गया और मीनार की चोटी हो गया। इसका चोटी और भवन के जड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब कह रहा है जब मीनार की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई h बराबर 1 और भवन और मीनार की जो बीच के डिस्टेंस है यानी भवन के जड़ से और मीनार के बीच के डिस्टेंस यानी इसको भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं ए बी क्या है? मीनार है, यहाँ सी दे देते हैं। अब इसको देखिए निकालते हैं क्या है। यहाँ आप जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी इक्वल कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो आप यहाँ बी के वैल्यू कितना है? 90 डिग्री और सी के वैल्यू कितना है आपका? 60 डिग्री। और यहाँ कितना है? ए, तो अब कितना हो जाएगा? 180। अब एंगल ए हो गया और इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 150 बराबर आपका कितना हो गया? 180। तो एंगल ए इक्वल कितना हो जाता है? 180 माइनस 150। अब इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका निकल गया, यानी यहाँ कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अब आप जानते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन यूटिलाइज होगा? 90 30 60, 90 30 60। तो यह है 90 30 60, ठीक है। तो अब 90 के सामने यहाँ कितना है? देखो तो 90 के सामने 2 है और रेशियो 30 के सामने 1 है और 60 के सामने आपका कितना है? √3 है, ठीक है। अब आपको बताए हैं कि ए की सामने वाली ए होती है और बी के सामने वाली बी होती है और सी के सामने वाली सी होता है। तब आप देख लीजिए एक के सामने वाले कितना है? यह 10 दे दिया है। एक के सामने वाला 10 यानी एक के कितना एंगल से? 30 डिग्री। तो यानी कितना है यहाँ? 10 गुणे 1 यानी कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है ना। जब 10 हुआ तो आप 90 के कितना हो रहा है? 90 इसको निकालना है मुझे। तो 90 के सामने कितना है? 2 है, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा, 2 गुणे 10। फिर यहाँ 10 रूट कितना हो जाएगा? 3। अब इसका देखिए मीनार कितना हो रहा है? ए बी किसके सामने है? सी के सामने है। तो सी के सामने के कितना? सी कितना एंगल? 60 डिग्री। तो 60 यहाँ ए बी 60 है, तो 60 के सामने कितना आ गया आपका? 10√3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया किसका? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई निकल गया। अब कितना? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकलना है। तो 90 के सामने वाला देखेंगे तो 90 के सामने वाला कितना आया है? 10 दूनी 20 यानी AC बराबर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सारी कंसेप्ट समझ में आएगी। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं।
अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें आपको दिया है यानी AC बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, तो CB बराबर व्हाट और AB बराबर व्हाट, दोनों भुजाएं निकाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री दिया है, एक आपका 45 डिग्री दिया था, तो एक भी आपका क्या हो जाएगा 45 होगा। तो अब आप देखो जो यहाँ क्या कर 90 आ रहा है, 90 45 और 45, ठीक है। तो 90 के सामने आपका कितना दिया है, देखो 90 के सामने आपका कितना है √2 है, √2 और 1 फिर रेशियो 1। अब आप देखो यानी 45 के सामने कितना है 10 है, यहाँ 1 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 10, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 रूट का हो जाएगा 2, यानी 10 में √2 से गुणा हो रहा है, 10 में 1 से है और 10 में 1 से हो रहा है, अब इतना हो गया। अब आप देखोगे 90 के सामने, यानी यहाँ कोण लिख देते हैं, कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा आ रहा है, सामने भुजा 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है CB है, CB है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा CB है, तो 90 डिग्री कितना आया है, तो CB बराबर कितना हो गया आपका 10√2 आंसर, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री तो समझ गए, यानी 45 के सामने भुजा कौन हो रहा है AC हो रहा है, AC, तो AC बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से तो दिया है, फिर इसको मुझे निकालना है इसको, तो फिर आपका 45 के सामने कौन से हो रहा है AB, तो AB के सामने कौन कितना भुजा हो जा रहा है, फिर आपका 45 है, तो 45 के सामने कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसका आंसर निकल गया, ओके। अगला क्वेश्चन, जैसे एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री दिया है, यहाँ 45 डिग्री, और यहाँ A और B की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें निकालने के लिए देखिए क्या बोल रहा है, सभी भुजाएं को निकालिए, यानी निकालने के लिए बोल रहा है सभी भुजाओं को निकालिए, इसको भी व्हाट, इसको भी व्हाट, इसको भी व्हाट, ठीक है ना, फिर इसको भी व्हाट, और यहाँ से यहाँ तक जो है उसको भी व्हाट। तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल हम देखेंगे, दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन, प्रथम ट्रायंगल यानी प्रथम त्रिभुज ABD में। अब आप देखेंगे ABD में यहाँ 45 है, यहाँ 90 है, तो यह एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। जब 45 डिग्री हो जाएगा तब आपका 3 हो रहा है 90, 45 और 45, तो इसका तो वैल्यू 1 होता है, फिर इसका 1 होता है, यहाँ रेशियो, और इसका कितना हो जाता है 2 हो जाता है। क्लियर, यही फॉर्मूला हो गया। जब यहाँ पर आपको देख रहे हैं जब 45 के सामने कितना दिया है 12, तो यहाँ पर कितना दिया गया 12, तो ये भी 45 के सामने कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और 12 इसमें गुणा कर देंगे तो 12√2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब 90 के सामने कौन सी भुजा है, 90 के सामने कौन सी है, यानी DB, तो यहाँ लिख सकते हैं DB बराबर DB है, तो DB के सामने कितना हो गया 12√2 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका कौन हो रहा है AD निकलना है, तो AD किसके सामने आ रहा है 45 के, यानी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो आपको दिया है, एक तो दिया ही है, दोनों आपका ये निकल गया, ठीक है। अब आपको इसमें त्रिभुजाएं में से 2 निकल गया, अब एक और त्रिभुज आपका बच रहा है, इसमें एक त्रिभुज पुनः बन रहा है त्रिभुज ABC में
अब एबीसी में आप एंगल ए बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, एंगल सी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 90 या 30 कितना हो गया 120, 120 और फिर 80, 180 में से 120 घटा देंगे तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी जोड़ लीजिए 30 60 90 90 90 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होता है। अब निकल गया, यानी यह एंगल्स कितना हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर। अब आप देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। तो 90 60 और 30, तो 90 के सामने कितना है 2, ये 2 रेशियो √3/1, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं यानी 30 है, तो 30 के सामने वाली भुजा कितना है 12 है, तो 30 किधर है यहाँ 12, तो यह कितना हो जाएगा 12√3, ठीक है 12√3 और 12 दूनी यहाँ कितना हो गया 24, निकल गया, ये निकल गया। अब इसमें निकल गया तो लिखेंगे कैसे, यानी ए बी बराबर तो आपका हो गया, ए बी बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, दिया है, दिया है। अब इसमें निकलना क्या है जी, AC बराबर निकलना है, AC बराबर, तो AC AC किसके सामने क्या रहा है 60 डिग्री कोण के सामने वाला AC भुजा है, तो 60 के सामने कितना आया है 12√3, यानी 12√3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है आपका CB बच रहा है या BC बच रहा है, तो BC बराबर, तो BC अब देखेंगे किस कोण के सामने क्या है 90 के, तो 90 के कितना आया है यहाँ 24, तो 90 के यहाँ 24 यानी 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 सेंटीमीटर BC निकल गया। इस प्रकार यदि आप वीडियो को फुल देखते हैं, कंसेप्ट के साथ देखते हैं, तो आपको फुल वीडियो समझ में आएगा और सारे क्वेश्चंस आप कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन का कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।